ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली जो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका पुराना बिल्डिंग है। जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता हूँ, वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली उसका कोई कैंपस नहीं है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं ना, एक यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटी पूरे के पूरे शहर में ही फैली होती है। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स दिखती है ना इस जगह पर, ये सारी की सारी जो है ये यूनिवर्सिटी का ही पुरानी बिल्डिंग्स है। मतलब इनमें से कई बिल्डिंग ऐसी होंगी जो 800 साल पुरानी होगी। आप सोचिए, मतलब इनकी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी भी अभी तक बची हुई है। और हमारे भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ थी हज़ारों साल पहले, उन्हें बाहर के लोगों ने आकर के जला दिया। हमें भी अपने धरोहर को वापस जिंदा करना चाहिए जो बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे एक क्लास लगता है वो आगे की एक बिल्डिंग है, उसी में लगता है। लेकिन ऐसे जो मेरी अभी जो बिल्डिंग है वो नई बनी है और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है। तो पूरे कैंपस जो है वो हमारा एक जगह है ही नहीं। एक क्लास लग रहा है 5 किलोमीटर दूर, दूसरे क्लास लग रहा है 3 किलोमीटर दूर। तो आप सोचिए वो ट्रैवल करने में भी हालत खराब होती है। लेकिन एक दिन नहीं होता, क्लास अलग अलग दिन होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज एक नए ब्लॉग में। आज मुझे जो है यहाँ पे परमेसो किट के लिए जाना था। मतलब वो एक डॉक्यूमेंट होती है जिससे हम रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। और मैं सुबह गया था यहाँ पे एटीएम से विड्रॉ करने के लिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। मैं सुबह 9 बजे का निकला हुआ हूँ, लेकिन अभी बज रहे करीब 11। 2 घंटे से मैं एटीएम में स्ट्रगल कर रहा था पैसे निकालने के लिए। पहली बार निकाल रहा था। मुझे पता नहीं था कि जो यहाँ के एटीएम है उनकी एक अलग लिमिट है। मतलब 250 यूरोज़ के ऊपर आप निकाल नहीं सकते। और मुझे चाहिए थे 1000 यूरोज़, क्योंकि फाइनली मैंने एकोमोडेशन जो है वो पक्का कर लिया है कि कहाँ मुझे रहना है लंबे टाइम तक। तो उसके लिए मैं बहुत देर से स्ट्रगल कर। मैं बोला भाई इसमें 1000 निकल ले रहे और बार बार इटालियन में लिख रहा था। और मैंने एक बार गलत पिन भी डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट के पिन शो कर रहे थे और इंडिया में 4 डिजिट के पिन होते हैं। तो मैंने बोला 6 डिजिट के पिन क्या है, तो मैंने उसी पिन को वापस रिपीट मार दिया। तो उससे कार्ड ब्लॉक होते होते रह गया। उसके बाद मुझे पता चला कि चलो इसमें नहीं हो सकता। तो बहुत माथापीची करने में मैंने 500 यूरो डाले, तो 500 यूरो निकल गए। फिर मैं बोला कि अब बाकी निकाल ही नहीं रहा था ये एटीएम, और मुझे चाहिए थे पैसे आज ही। मैंने बोला अब क्या करूं। तो फिर मैं गया वहाँ पे काउंटर पे जाके पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है कि एक बारी में सिर्फ 250 यूरो ही निकल सकते हैं और बाकी जो है वो निकल नहीं सकते। तो उसके लिए जो है आपको जो है फिर मंडे को आना पड़ेगा, क्योंकि कल है सैटरडे और फिर उसके बाद है संडे। तो 2 दिन ये बंद रहेंगे। फिर आपको आना पड़ेगा मंडे को। तो अब मैं मंडे को आऊँगा। दूसरे किसी एटीएम में, डॉयचे बैंक के एटीएम में गया था, क्योंकि दूसरे किसी में अगर जाऊँ तो शायद उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डॉयचे बैंक जो है सबसे लीस्ट फीस जो है वो चार्ज करती है। इस वजह से मैं इनके इसमें जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट इटालिया, मतलब यहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करना है, जिसके मुझे 170 यूरो देने पड़ेंगे। 170 यूरो आप मान के चलो कि भारत के 17 से 18 हज़ार रुपये हुए। और वो देने के बाद जो है मेरा मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा परमेसो। और मुझे एक टेम्पररी रेसिडेंस, एक कच्ची रसीद दे देते हैं वो। उस कच्ची रसीद के बेसिस पे मैं काइंड ऑफ मेरे पास रेसिडेंस परमिट का नाम आ जाएगा। मतलब अगर कल को मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो जाए तो वो कच्ची रसीद भी एक रेसिडेंस परमिट के रूप में काम करेगी। और बाद में जब मेरे पास यहाँ की मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा, तब मेरे पास जो रेसिडेंस परमिट बनेगी उसके बेसिस पर मैं इस देश में कभी भी आना जाना कर सकता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ आगे। अभी मैं रास्ते में हूँ, तो मैं जा रहा हूँ पोस्ट इटालिया। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते तो भाई देखो कैसे सेफ्टी नेट लगा देते लोग ऊपर। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये नहीं चाह रहे हैं कि नीचे किसी के ऊपर भी कुछ भी गिरे। ये जो अभी गाड़ियाँ गई ये यहाँ की पुलिस की थी। इनमें भी 2 तरह की पुलिस है, एक है नॉर्मल पुलिस और एक है कैराबाइनर्स के नाम से होती है। कई लोग बोलते हैं कि नॉर्मल पुलिस उतनी कारगर नहीं है, लेकिन जो ये कैराबाइनर्स के नाम से वो आपकी बात सुनते हैं।
buttato una chiesa, non mi chiedere. ये भाई हम पहुंच चुके हैं अब ये जो मेन जो इनका पोस्ट ऑफिस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं। अब कहीं ब्रेक ना हो जाए इनका, मुझे जल्दी से जल्दी जा कर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये इनका पोस्टल ऑफिस है, मतलब मेन हेड क्वार्टर है इस शहर का, सबसे बड़ा वाला। मुझे आगे से जाके टोकन लेना पड़ेगा। तो अब मैं इधर ऑफिस में आ चुका हूँ और ये इस प्रकार का एक कार्ड मिलता है जो मुझे अब फिल करना है। और जो मेरा जो टोकन है वो 208 है, मतलब आपको मुझे लगता है उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 208 है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। तो अब जो है इसका जो है मुझे जल्दी से जल्द फिल आउट करना है। अभी तो बहुत लेट चल रहा है, 174 नंबर चल रहा है, तो मेरा नंबर आने में भी टाइम लगेगा। तब तक मैं इसे फिल आउट करता हूँ, उसके बाद मैं इसे सबमिट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी मैं बस में हूँ। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ जिस अपार्टमेंट में मैंने रूम लिया है, लेकिन अभी मैं गया था अपनी परमेसो दी जर्नल करके एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे सबमिट करने के लिए। तो वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने आज सबमिट किया, मतलब 19 तारीख 19 दिसंबर 2025 को मैं सबमिट किया था। और जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली है ना उस डॉक्यूमेंट कि उस दिन मुझे आना है, उस दिन मेरी डॉक्यूमेंट बन सकती है, वो मिली है मुझे 5/8/2026, मतलब 5 अगस्त 2026, मतलब तकरीबन 8 महीने बाद की मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिली है, 8 साढ़े 8 महीने बाद की। और आप ये सोचिए कि मतलब कितना यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी स्लो है। और जो मेरे इटालियन दोस्त भी बने हैं वो मुझे यही बोल रहे हैं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बेकार है। ठीक है, मैं इंडिया में इतना लेट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही बेकार सिस्टम है। हेल्थ केयर का भी मुझे पता नहीं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम वगैरह का मैंने सुना था कि उनका बहुत बेकार है। भारत में कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, ब्यूरोक्रेसी स्लो है लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है, आप सभी को पता है। वहाँ पे काम कई तरीके से हो जाता है, वहाँ पे इतना लेट तो कहीं नहीं होता भाई। भारत में 1 साल का तो अपॉइंटमेंट कहीं नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीना दिन लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, आप दौड़ सकते हो। और अगर कोई काम अटकाने वाला हो तो ज़्यादा काम अटका देगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 साल के बाद का आपको जो है डेट मिलता है। जब मैं इंडिया से आ रहा था तो मैंने हर चीज़ के फ़ोटो कॉपी 10-10, 20-20 फ़ोटो कॉपी करवा लिए थे, प्रिंट आउट करवा लिए थे। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे एक टैक्स कोड मिला था मुझे, उसका मुझे यहीं पे ज़ेरॉक्स कराना पड़ा, क्योंकि जैसे आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ रही है। उसे बोलते कोडीचे फिस्कल, मतलब वो एक टैक्स कोड है। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए और अगर परमेसो के लिए आप अप्लाई करते हो, मतलब रेसिडेंस परमिट के लिए, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब आज मैंने करवाया और वो जो पड़ा उसका ज़ेरॉक्स, वो पड़ा 20 सेंट्स का, मतलब आप समझिए 20 रुपये भारत के। थोड़ा महंगा था क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट भी 20 सेंट्स में हो जाता है मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अगर बाहर आप करवाते हो ना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप घूमने भी आ रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो ये ज़ेरॉक्स कॉपीज़ वगैरह रख लेना, क्योंकि ये लोग मांगते हैं कई जगहों पर। और कई जगह पे तो इतने अच्छे होते हैं, मुझे मिले थे कई जगह पर, कि वो खुद ही उसका ज़ेरॉक्स कर देते हैं, खुद ही उसका प्रिंट निकाल देते हैं, बोलते हैं कि आप बस डॉक्यूमेंट दे दो, हम प्रिंट कर देंगे। एक फ्लैट जो है, मतलब अगर आप इस एरिया में लेना चाहे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर, अगर आप एक फ्लैट अगर लेना चाहे तो वो 600 यूरो के हैं, 800 यूरो के हैं, 2 BHK, इवन 1 BHK। लेकिन मुझे भाई, मैं लकी हूँ कि क्या हूँ भाई, बहुत मेहनत की मैंने, तो मुझे एक दिख गया है मेरे मन के हिसाब से, वो एक विला में है और एक रूम है, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा जगह है। इवन फ्यूचर में मेरे कुछ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का मन है, कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करने का मन है, तो आज मैं दिखाऊंगा आपको जहाँ जा रहा हूँ मैं। और भाई वो उधर ना गार्डन है, काफ़ी सुंदर सा एक गार्डन है जिसमें खरगोश भी है। खरगोश से तो लेना देना नहीं, लेकिन उस जगह पर
काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और मुझे मेरे मन मुताबिक प्राइस में मिल गया है। अब वहाँ पे शिफ्ट करना है, आज उसे पक्का कर दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवा लूँगा, उसके बाद से मैं उधर शिफ्ट करूँगा। लेकिन भाई अपार्टमेंट है एक नंबर अपार्टमेंट, वो ऐसा अपार्टमेंट है कि इंडिया में अगर मैं चाहता तो उतने अच्छे जगह पे नहीं रह पाता, उतने सस्ते ही बोलूँगा मैं यहाँ के हिसाब से तो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती इंडिया में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर हो गई है। और मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक अपना खुद का रूम रहेगा, किचन रहेगा, वॉशरूम रहेगा, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद से मेरे पास जो है भाई जगह रहेगी जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर फ्यूचर में कभी गाड़ी हुई तो गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, पार्किंग है, आर्चरी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल लग रहा जो हैरी पॉटर का पार्ट है। लेकिन ये देखो ऊपर जो है ना एक अलग बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे से रास्ता बना दिया है। यहाँ पे ना ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा घर देखे कि मुझे नहीं लगता ऐसा इंडिया में हो सकता है। ये देखो एक और है इधर, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं और ये पता नहीं कैसे बनाए हुए भाई, लीगल है कि इलीगल है, लेकिन बने हुए हैं। और उधर भी हो देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, वो देखो। यहाँ पर कई सारे ऐसी गलियाँ हैं कि जहाँ पर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई हैरी पॉटर के उसमें आ गया हुआ है। अब ये अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले पीछे एक गली पास हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भाई किसी ने मुझे हैरी पॉटर के थीम में डाल दिया है। तो ये भी है। यहाँ पे ऐसी भी गलियां है भाई। ये देखो यहाँ पे कितने सारे ग्राफिटी बने हुए हैं। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन बना के रखा हुआ है। जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें एक छू मंतर गली आती है, मतलब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पाउडर गली की छू मंतर गली। भाई कुछ कई जगह तो ऐसे जहाँ पे वही वाली वाइब आ रही होती है, मतलब इतने नैरो है ना कई जगह पे, जैसे वहाँ पे देखो आप कितने नैरो है, उस वजह से यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि भाई आप उस जगह पे। और क्योंकि इमारतें भी काफ़ी पुरानी हैं। तो मैं गया हुआ था रूम पर और मैंने जो है रूम जो है वो फाइनल कर लिया है। अब ऐसा है कि मैं 31 दिसंबर को उधर शिफ्ट हो जाऊंगा, 1 तारीख से रूम जो है वो काउंट होगा। और काफ़ी अच्छा रूम है, अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन जब मैं उधर शिफ्ट हो जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। रूम बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से। मकान मालिक भी बिहेवियर, पहले के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से मकान मालिक का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मकान मालिक बहुत अमीर है, दूसरी जगह रहता है, तो मकान मालिक क्या है कि बार बार आके परेशान नहीं करेगा। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ जिस जगह पर, उस जगह पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो मकान मालिक है वो हर वक्त जो है ना वो दिक्कत करता रहता है। उसे ये, अगर मैंने उसे एक रूम का पैसा दे दिया है तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मेरे रूम में मेरा दोस्त आके 1 दिन रहे, 4 दिन रहे। क्योंकि हम लड़कों की ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे बहुत कम है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, और हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने रूम जो है ना वो 1 बंदे 2 बंदे के साथ शेयर करें। अब यहाँ पे जो मकान मालिक है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा समय के लिए किसी को रखता हूँ, मान के चलो 1 महीने के लिए, तो इसे बताना पड़ेगा कि कोई आ रहा है 1 महीने के लिए टेम्पररी। और ये बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि जो अगर किसी के साथ में रहना स्टार्ट करो, मान के चलो एक और लड़का हो वो मेरे साथ रहना स्टार्ट करे, तो हम मकान मालिक को और थोड़ा पैसा दे करके एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है बेटर है। लेकिन मुझे अकेले के लिए, खुद के लिए कमरा चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा साफ़ सफाई पसंद करने वाला आदमी हूँ। दूसरे के साथ रहने से दिक्कत ये होता है कि पहली बात तो वो खाएगा नहीं खाएगा, वो मीट खाता होगा, मैं मीट नहीं खाता, सेम बर्तन में खाना है, सेम जगह पर रहना है। उसके बाद वो साफ़ सफाई नहीं करेगा। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब सही रहता है भाई, 1 से 2 महीने के बाद ना आपको असली नेचर पता चलता है आदमी का। इस वजह से मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। और रूम मैंने सिलेक्ट कर लिया, अच्छा रूम है। जब 1 से 2 साल तक किसी जगह पर रहना है तो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये जो वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये
वीडियो सही लगेगा, नहीं तो कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करूँ। आप सभी का ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।